बात करते हैं रीम और सहबान की, लेकिन एक्चुअली इन पर्टिकुलर सहबान की, क्योंकि वो न जाने क्यों इतने त्रस्त हैं और क्या है उनकी मजबूरी कि उन्हें कहना पड़ा कि जिंदगी बर्बाद हो गया। हेलो, मैं हूँ रीम समीर शेख, नोन एज कल्याणी, और ये है हाय, हम सहबान अजीम। तो जिंदगी बर्बाद हो गया है इन्हें आता ही नहीं है वापस कल्याणी बन गई। अरे बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? टाइम पे आते हो कभी? आज तक टाइम पे आए हो? लेकिन देख, मैं टाइम पे आकर फिर भी तुझसे पहले तैयार होता हूँ। क्यों मारती रहती है मुझे इतना? मैं आपको नहीं मार सकती क्या? ठीक है, मार ले, जान से मार ले। मैं मारने नहीं। मम्मा, मैं हूँ रीम समीर शेख, ऑल्सो नोन एज कल्याणी, और ये है। अरे बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या? एक तो ये बिल्कुल ना लास्ट में खड़े रहते हैं हमेशा। मम्मा, मुझे नहीं करना। ये देखा, वापस कल्याणी बन गई। ये मेरा काम था। कोल्ड कॉफी कहाँ है मेरी? कोल्ड कॉफी कहाँ है मेरी? मैं कल्याणी हूँ, इतना पता है मुझे। मलार बताएंगे। मलार जी बताएंगे। सो बेसिकली हम लोग एबीपी के साथ एक सेगमेंट कर रहे हैं जो है रोल रिवर्सल, यानी कि ये मेरी तरह बिहेव करेंगे और मैं इनकी तरह बिहेव करूँगी, और हम 3 अलग अलग सेगमेंट्स करेंगे, जिसमें एक में हम कुछ फ़नी करेंगे, एक में रोमांटिक करेंगे और एक में गुस्से वाला करेंगे। पहले मैं करूँगी। हाय, हम सहबान अजीम। मैं कल्याणी मलार राणे रीम समीर शेख। मेरा एक्सेंट बहुत क्लियर है, ठीक है? इससे एक वे क्या Oh, hello, sorry, my accent is perfectly fine, you know. My name is Reem Sameer Sheikh and I'm also playing Kalyani Rane. या बेटर। See? मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। Nobody loves me. मेरी कोल्ड कॉफी कहाँ है? पता नहीं। मम्मा, ग्रीन टी। मम्मा ने एक तो सुनती नहीं है मेरी। कितने बजे पैकअप है? मैंने बोला है मैं 7 बजे चली जाऊंगी। मुझे पार्टी पे जाना है अवनीत के साथ। कहाँ जाना है? कहाँ जा रही हो? वो जय बताएगा। जय ने प्लान बनाया है। अच्छा, और आजकल काम वाम पे दिल नहीं लगता तुम्हारा? क्या ऐसा थोड़ी है? हमेशा एक भी डायलॉग नहीं बोलती हूँ मैं, एक भी लाइन नहीं बोलती हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप भूल जाते हैं लाइनें। हाँ, मेरी तो पहले से प्रॉब्लम थी, लेकिन मतलब आजकल काम पे देख रहा हूँ, दिल नहीं लग रहा है। हमेशा दिल लगता है, रहने दो आप ना, रहने दो। टाइम पे आते हो कभी? आज तक टाइम पे आए हो? हंस क्या रहे हो? लेकिन देख, मैं टाइम पे आकर फिर भी तुझसे पहले तैयार होता हूँ। अब वो बात तो सच है ये सबको बताना जरूरी था क्या? मैं क्यों मारती रहती है मुझे इतना? मन क्या करता है। बिगाड़ा है? अच्छा, मैं आपको नहीं मार सकती क्या? मार सकती हूँ ना, इतना तो हक है ना मुझ पे। इमोशनल ब्लैकमेल करेगी। ठीक है, मार। नहीं, ठीक है, मार। नहीं मारना ही नहीं है मुझे। जान से मार ले। मैं मारने नहीं। मम्मा, ओ हेलो, साथ में सीन करना है। हाँ तो चलो, मुझे लाइनें याद है, आपको करनी है तो कर लो। आप भी भूलते हो। चलो। ये दिस इज नॉट राइट। ओके, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ठीक है? और मीन ऑफ हिम। ओके, योर टर्न नाउ। मैं इनको नहीं आता गुस्सा, मैं क्या करूँ जब इनको गुस्सा? अगर ये बहुत एक जगह खड़े हैं अकेले और शांत है, मतलब इनको बहुत गुस्सा है, तो आसपास ना आ जाए। मैं आज तक गई नहीं। He is always quiet when he is angry. Like he'll just stand like this. सुनो ना। हाँ, रेडी। एक सेकेंड। अवनीत, नहीं बस बैकअप होते निकल जाऊंगी। हाँ ठीक है। ओके, रेडी सर। गुदगुदी होती है। आप क्या कर रहे हैं? मतलब इधर रखो। सर ये हंसते रहते हैं सर, मैं नहीं कर रही सर। हंसने की क्या बात है इसमें? फनी क्या है? So this is the fact कि हर रोमांटिक सीन में इनको पता नहीं क्यों इतनी हंसी आती है। मतलब इतना शर्माते जैसे। कोल्ड कॉफी कहाँ है मेरी? आधे घंटे में कोल्ड कॉफी नहीं आई ना, फिर देखना। क्या कर लेगी? मुझे तो कोई प्यार ही नहीं। लाइव कॉमेडी है मेरी जब से 2.5 साल से। वो रोड वाला सीन जो परसों हुआ मेरे साथ। ये यहाँ पे
दरवाज़ा है और पर्दा, नकली पर्दा लगा रखा है ऐसे ताकि मैडम को कुछ पता नहीं, मैडम जा रही है फ़ोन पे। लगी? नहीं लगी पक्का? नहीं, पक्का नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं। मम्मा सच में लगी है, मैसेज कर रही है मम्मा को। मम्मा कह रही मुझे पता है। यार देखो वो मैं अननोइंगली अनविलिंगली कर लेती हूँ ऐसे। हाँ, बॉर्न बेवकूफ। नॉट एग्जैक्टली बेवकूफ, बॉर्न क्यूट। हाँ मतलब देखो मैं खुद की तारीफ तो नहीं करूँगी, बॉर्न क्यूट। अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो। मैं तो हूँ खूबसूरत, मैं क्या करूँ? तो जिंदगी बर्बाद हो गया है। इन्हें आता ही नहीं है। बताइए कुछ। See, I'm such a big entertainment in your life. That is true. Without me, your life was boring. It was absolutely boring. It wasn't boring, but it's more entertaining now. Yeah, exactly. Yeah. Actually, कल्याणी से ज़्यादा कॉमेडी रही मैं। आप करते रहते हो ये इस एंगल, ये एंगल, वो एंगल, ये कैमरा, रीम इधर देख, रीम उधर देख। मुझसे नहीं होता ये सब। तो अच्छी फोटोज मिलती है ना फिर। कोल्ड कॉफी कहाँ है मेरी? कोल्ड कॉफी तो ये बनाते भी नहीं है, झूठे इंसान। यहाँ पे नील है मेरे, आपको दिखाऊंगा। नील पड़े हैं यहाँ पे मेरे, यहाँ और यहाँ नील पड़े हैं। ये बर्बाद। भैया आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई त्रस्त हो रखा है। ट्रस्ट तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान को इंसान पर ट्रस्ट नहीं रहा है। बहरहाल ट्रस्ट एंड ट्रस्ट के बीच में फंसी है हमारी इमली। वो क्या है ना कि उन्होंने भी वही बात कही जो आदित्य ने कही, लेकिन अब इमली को लगने लगा है कि गांव वालों को औरत की बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन आदित्य को सीरियसली ले लेते हैं। हम पहले से कहत नहीं कि वो शहरी नाटक करत है, इमलिया झूठ बोलता है। पता वो तो का बोलत रहा ना तुम्हार पति कि प्रकाश के साथ बियाह कर ले, हैं? तुम दोनों के बीच अमान्य रिश्ता है। बोल सच है कि नहीं कि हम झूठ बोलता है? बोल बोल, तुम्हारा पति बोला है कि नहीं? मैं कर ले टाइम पूरे गांव में बवाल मचा रही है। इमली की नानी जो हर वक्त ये सोचती रहती है कि कैसे आदित्य और इमली के बीच कोई ऐसी बात हो जिसे वो पूरे गांव वालों के सामने खोलकर रख दे। सो लीजिए, नानी की ये इच्छा पूरी हो गई है। आदित्य और इमली की बातें नानी ने गुपचुप से सुन ली है और उन बातों को अब गांव में चिल्ला चिल्ला कर बता रही है सबको। पता वो तो का बोलत रहा ना तुम्हार पति कि प्रकाश के साथ बियाह कर ले, हैं? तुम दोनों के बीच अमान्य रिश्ता है। बोल सच है कि नहीं कि हम झूठ बोलता है? अब नानी को तो मौका चाहिए था राई का पहाड़ बनाने का। सो लीजिए, उसने बना दिया। इमली और आदित्य के बीच में पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये सच जब गांव वालों के सामने नानी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा तो भाई सबने यकीन भी कर लिया। अरे वो शहरी बहू पहले दिन से ही जिम्मेदारी से भाग रहा है, तभी तो हम कदम उठाए पड़ी। वही तो। एक्चुअली अभी आदित्य मुझसे फिर से नाराज़ है। शायद उनको बहुत मज़ा आता है गुस्सा होने में, तो उन्होंने मुझे फिर से बहुत सुनाया है और उन्होंने मुझे जितनी बातें सुनाई हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं कि तुम मतलब वो इरिटेशन में बोल देते हैं कि तुम प्रकाश से ही शादी कर लो और क्योंकि हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे। तो वो सब बातों के बाद आई थिंक फिर वही चीज़ नानी सुन लेती हैं, तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रही हैं और वो चीज़ मतलब इमली जानती है कि ये सब बातें गुस्से में हुई हैं, ये सीरियसली आदित्य नहीं बोलेंगे। लेकिन रुकिए नानी जी, आपका सपना पूरा हो उससे पहले आदित्य जरूर आएगा अपनी इमली की बात रखने के लिए। हालांकि इमली ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इमली की बात को कहाँ कौन मानता। वहीं दूसरी ओर जब आदित्य ने वही बात कही तो सबने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। इमली हमारी पत्नी है, इसके बाद इमली पर एक भी उंगली उठी तो उस हाथ को उठने लायक नहीं छोड़ेंगे हम। और ये नानी जो कुछ भी बोल रही है वो आधा सच है और आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन इमली का साथ हमारे लिए मजबूरी नहीं, हमारी मर्जी है।
तो भाई इमली ने एक सवाल जरूर पूछा कि इमली की बात को सच न मानकर आदित्य की बात को कैसे सच मान लिया आप सबने। एक्चुअली घर वाले फिर चुप ही हो जाते क्योंकि फिर से आदित्य आ गया बचाने के लिए इमली को। तो फिर इमली को पर ये चीज़ बुरी लग रही है कि मतलब इमली ने भी तो बोला कि यार ऐसा नहीं था कुछ, तो इमली की बात पे बिलीव क्यों नहीं किया गया, सिर्फ इनकी बात पे बिलीव कब क्यों कर लिया, जबकि इन्होंने तो कुछ सफाई भी नहीं दी कि मैंने इस पे गुस्सा किया, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इससे रिलेटेड। जबकि इमली बोले जा रही थी कि हम में झगड़ा होता रहता है, ऐसा ऐसा उसने बना बना के बोल दिया, पर वो किसी ने बिलीव नहीं किया, तो इमली को ये चीज़ का बहुत हर्ट हुआ। इमली एक औरत है, इसीलिए उसकी बात को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप लोग। आखिर गांव में ऐसा कब तक होते आएगा? कोनो जादू है की बात मा जान तुम लोगन के सब मोहित कर दीस, तो फिर ई की बात तुम लोगन के ज्यादा सच कैसन लागत है? सिर्फ ये से कि सेरी है, ये से कि हमरे पति है, या ई कारण से कि एक मर्द है। वो गांव वालों से पूछ रही है कि आखिर कब तक औरत को यहाँ पर दबाया जाएगा। अब भाई गांव वालों ये कान खोल कर सुन लीजिए, इमली अब शहरी लड़की हो गई है। ये गांव की रूढ़िवाद सोच को अब वो बदलना चाहती है, और सही भी तो है। और देखना जब तक वो पगड इंडिया में है और उसके आदित्य उसके साथ हैं, अपने गांव में वो जरूर एक नई सोच लाएगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, प्रतिज्ञा के दूसरे सीजन की हो चुकी है शुरुआत, लेकिन शुरुआत होते ही स्पीड ब्रेकर आ गया। मेरा मतलब है इतना जोर का स्पीड ब्रेकर पर ये गाड़ी उछली की पूछे ही नहीं, क्योंकि कृष्णा ने जड़ दिया प्रतिज्ञा के चेहरे पर तमाचा, और वो भी आस पड़ोस वालों के सामने। भैया, लड़की हमारी लॉयर है, क्या लगा आपको ऐसे ही कुछ भी करते हुए निकल जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोर्ट तक घसीटती हुई ले जाए। बात करो यार। कब से समझा रहे? प्रतिज्ञा के गाल पर पड़ा चांटा, पतिदेव कृष्णा ने जड़ दिया जोरदार थप्पड़। बेचारी प्रतिज्ञा जो वकील बन गई है और सारी दुनिया से लड़ती है, वो आज अपनी पड़ोसी महिला से लड़ रही थी, क्योंकि पड़ोस की महिला प्रतिज्ञा की बेटी को झूठ ही बता रही थी। बच्चों का झगड़ा बड़ों में शुरू हो गया था। प्रतिज्ञा पड़ोसन को समझा रही थी कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोलती, मगर पड़ोसी महिला मानने को तैयार नहीं थी, और वो प्रतिज्ञा को अनाप शनाप बके जा रही थी। और इन दोनों ही महिलाओं को चुप रहने के लिए कृष्णा भी बोले जा रहे थे, मगर दोनों महिलाओं में से कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। दोनों चुप हो ही नहीं रही थी, तो कृष्णा ने खोया अपना आपा। गुस्सा इतना बढ़ा कि हाथ उठ गया और प्रतिज्ञा के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। कब से समझा रहे? प्रतिज्ञा सहम कर घर के अंदर चली गई, मगर ये चोट सीधे दिल पर लगी होगी, क्योंकि उसके कृष्णा जी एक बार फिर वही पुराने दबंग अंदाज में जो लौट आए हैं, उसी दबंग राह पर निकल पड़े हैं। ये उसी की निशानी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर हम तो साउथ का फ्लेवर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी तो होली का फ्लेवर एंजॉय करने का वक्त आने वाला है। जी हाँ, होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से आप और हम मनाएंगे, ये वादा रहा। लेकिन उससे पहले चलिए आपको लिए चलते हैं राधा कृष्ण के पास, जो अपनी आखिरी होली मना रहे हैं ब्रज में साथ साथ। आए और इसकी शुरुआत राधा कृष्ण से ना हो तो भाई होली का माहौल फीका नहीं लगेगा। इसीलिए तो इस सबसे पहले छोटे पर्दे पर होली की दस्तक दे दी है राधा और कृष्ण ने। होली सभी का फेवरेट फेस्टिवल है, सबको अच्छा लगता है, कोई ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग मैं ऐसे जानता हूँ जो होली नहीं मनाते हैं, एंड दे लाइक टू स्टे एट देयर ओन प्लेस।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शो में स्पेशली अगर होली की बात की जाए अब तक, तो हर साल होली जिस हिसाब से शूट की जाती है, जो परफॉर्मेंसेस होते हैं हमारे शो में, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं राधा कृष्ण का पार्ट हूँ। तो इस बार भी हम ऐसी होली मना रहे हैं हमारे राधा कृष्ण में, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी कि लोगों को कैसा लगता है। आई जस्ट होप दे लव इट। रंग बिरंगे रंगों को राधा अपने कान्हा को लगाएगी और साथ ही ये पिचकारी से कान्हा को वो भिगोएगी भी। यूँ तो कान्हा राधा से बचने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन भाई ये कान्हा बच नहीं पाएंगे। राधा और कृष्ण की द्वारका की ये अंतिम होली है। जी हाँ, इसके बाद द्वारका में उनकी होली नहीं होगी। मैं दर्शकों यही कहूँगा, हैप्पी होली गाइस। बहुत सेफ होली खेलिए प्लीज़, और कोशिश कीजिए कि आपके फेस्टिवल से, आपके सेलिब्रेशन से स्पेशली दूसरे एनिमल्स वो हार्म ना हो। कोशिश कीजिए कि आपका ये आनंद मनाने का तरीका किसी और को दुख न पहुँचाए। And yes, wish you guys a very very happy Holi। राधा कृष्ण के इस होली के प्रोमो शूट में हमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज नजर आई, और वो थी सुमेध का कैमरा, जहां पर सुमेध अपने कैमरे से राधा की तस्वीरें खींच रहे थे। लगता है वो फोटोग्राफी सीख रहे हैं। वैसे सुमेध को उनके फैंस जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि सुमेध को नई नई चीजें सीखना कितना पसंद है। तो भाई तैयार है ना आप सब राधा और कृष्ण की मतवाली होली देखने के लिए? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बात करते हैं उनकी जिन्होंने वादा तो किया था कि साथ निभाएंगे साथी, और वाकई में सही मायने में एक अच्छे साथिया और साबित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आनंद की। देखिए ना किस तरह अपनी गहना को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अब तो हमारी गहना जो है मिस सूरत कॉन्टेस्ट में जाकर पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं गहना आनंद देसाई इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हूँ। ना शक्ल ना सूरत, और तुम लोग बनना चाहते हो मिसेस सूरत। गहना अब बनना चाहती है मिसेस सूरत। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है। नॉट डिजर्विंग एट ऑल। जी हाँ, गहना आई है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का उसका मकसद ये है कनक भाभी को ये बताना कि खूबसूरती से ही कोई कॉन्टेस्ट जीता नहीं जाता है। आपका चेहरा जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत आपका दिल होना चाहिए। इंसान की पहचान उसकी सूरत नहीं बल्कि सीरत से होती है। ये बात गहना समझाने आई है कनक भाभी को। क्योंकि खूबसूरती सूरत में नहीं सीरत में होती, और उस सीरत को देखने वाली नजर में होनी चाहिए। तो यहाँ बैठी हुई हर एक औरत बहुत खूबसूरत है। हर औरत में एक शक्ति होती है, इसलिए हर औरत पूरे हक से इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकती है। मैं कहाँ बुरी हूँ, मैं भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूंगी। ये खिलाड़ी, थैंक यू। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि गहना के अंदर ये हिम्मत किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति अनंत ने ही लाई है। मुझे घर पे मैंने मना कर दिया था आनंद जी को कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है। मैं अपने आप को इतनी कैपेबल नहीं समझती हूँ,
पर आनंद जी मुझे ले आते हैं यहाँ पे, बोलते एक बार लेट्स गो एंड देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद तुम डिसाइड करना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, अनंत ने गहना का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ इस कदर बढ़ा दिया कि उसने सबकी छुट्टी कर दी। मैं एक्चुअली पहली बार गहना का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज़ उसकी वजह से आज मैं भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, क्योंकि गहना ने सबके सामने जो चीज़ बोली कि खूबसूरती सूरत में नहीं सीरत में होती है, तो उस वजह से मैं भी यहाँ आकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और मैंने सबके सामने गहना को थैंक यू भी कहा। थैंक यू सो मच। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गहना जीते या ना जीते, लेकिन उसने अपनी बातों से यहाँ पर आई सारी औरतों का दिल जरूर जीत लिया है। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर कोई तीसरा भी है जो गहना के साथ साजिश रच रहा है। अब वो कौन है ये तो आपको सीरियल देखकर पता चल ही जाएगा। वो दरवाजे पे पुतला, वो पुतला नहीं है, वो औरत है, उससे मेरा नाम लिया। क्या? हाँ ना जी, उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। चलिए ना, देखिए ना, ना शक्ल ना सूरत, और तुम लोग बनना चाहते हो मिसेस सूरत। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हो क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, भैया वही तो आपको बताना है। कुछ ही देर में प्रीति की सर्जरी होने वाली है। जी हाँ, इस सीरियल की कहानी के हिसाब से तो अब तक आप जान गए होंगे कि प्रीति को ओवेरियन कैंसर है। इतने दिनों तक उसने अपने घर वालों से ये बात छिपा रखी थी, लेकिन जब प्रीति को पता चला कि ओवेरियन कैंसर का ऑपरेशन भी हो सकता है जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम है, तो उसने सोचा कि क्यों न जिंदगी को एक मौका दिया जाए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको दुख पहुंचा। मैं जानती थी कि जब आपको मेरी बीमारी के बारे में पता चलेगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर टूट जाएगा। बिल्कुल नहीं, ना मैं टूटा हूँ और ना आप, कुछ नहीं। कैंसर आपका कुछ नहीं कर सकता। मेरी क्या है, आप बहुत ही जल्द बिल्कुल ठीक होगी, यहाँ से जाएंगे। प्रीति ऑपरेशन के लिए राजी हो गई है और साथ ही प्रीति का पति केटी भी। ये घड़ी मुश्किल की तो है, लेकिन इतनी भी मुश्किल की नहीं केटी। जरा प्रीति को तो देखिए, कुछ ही पलों में ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन कौन कहेगा कि ये ऑपरेशन करवाने की सिचुएशन में है। अस्पताल में प्रीति इधर उधर घूम रही है, कभी अपनी सासू माँ से मिलती है तो कभी पतिदेव से। अब भी जिसका ऑपरेशन होने वाला होता है ना, उसे तो बेड पर लेटाया जाता है। पहली बार किसी पेशेंट को अटेंडेंट का ध्यान रखते देखो। खैर, आपकी सर्जरी की सारी तैयारी हो चुकी है, कल सर्जरी है, बस मुझे ये डॉक्यूमेंट की साइन चाहिए। आप नहीं, आप पेशेंट है, आपके हस्बैंड। अब भी सीरियल की हीरोइन है, अगर बेड पर लेटी रहेगी तो भारी भरकम इमोशनल डायलॉग कौन बोलेगा? अपने घर वालों को वो सहानुभूति कैसे देगी? इसीलिए शायद राइटर ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है कि सारा सीन निपटा लो, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जाना। और प्रीति, आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। देख लेना, इस सही सलामत आप अपनी केटी जी के पास लौट आएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
चलिए जरा दक्षिण से उत्तर की तरफ का रुख करते हैं, बात करते हैं कि मैं उत्थे दिल छोड़ आया। जी हाँ, सीरियल की, लेकिन अफसोस कि हम जिस तेवर और फ्लेवर के साथ ही गाना गा रहे हैं वैसी स्टोरी की फील नहीं है। स्टोरी की फील आज थोड़ी सैड सी है। वो क्या है कि रणधीर और अमृत जो है अब अलग होने जा रहे हैं। कहानी ही बंटवारे की है और जाहिर सी बात है कि बंटवारे में इन दोनों का दिल भी कहीं ना कहीं बट ही जाएगा। अमृत और रणधीर जो एक दूसरे के होना चाहते थे, उनका वो सपना तो पूरा हो न सका। देश के बंटवारे में इनकी शादी तो रुक ही गई थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा हादसा हो गया। अमृत के माँ और बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। रणधीर ने उनकी चिता को आग लगाई, तो वहीं अमृत जब पहुंची तो वो अपने माँ बाबा के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाई। रणधीर को लग भी रही है, लोग उसे मार भी रहे हैं, लेकिन वो तब भी अपने प्यार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप हालत देखिए कैसी हालत हो रही है। सुबह से शूट कर रहे 20 घंटे से, तो इसको हंसी आ रही है या जूते पड़ रहे हैं लड़के को। इस सच में इस बंटवारे में कितने दिल टूटे हैं, कितने रिश्ते टूटे हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए रणधीर अमृत से कह रहा है कि यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना अगर अटक गए तो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। आप ठीक है, पर मैं अपनी मम्मी जी और बाबूजी को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती। हमें इन्हें भी अपने साथ ही लेकर जाना होगा। लेकिन अमृत अभी यहाँ से निकलना नहीं चाहती है। वो अपने माँ बाबा की राख को व्यास नदी में विसर्जित करना चाहती है। अब ये काम रणधीर ने अपने ऊपर ले लिया है। इधर रणधीर ब्यास नदी जाएगा तो उधर अमृत को वो रवाना करेगा। फिर क्या ये दोनों यहीं से जुदा हो जाएंगे? अब फिर वो इसके बाद मिल पाएंगे या नहीं, ये तो भाई अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है ये फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। आपको सब कुछ भूल के हिम्मत से काम लेना होगा। इसके बाद पता नहीं अगला ट्रक कब जाएगा, जा पाएगा भी ये नहीं पता। ये मौका किसी भी घर में नहीं होता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।